अरे ओ मानसी, मानसी। अरे माँ, आप? कब से तुम्हें बुला रहे, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? माँ, वो हम किताब पढ़ रहे थे। अरे किताब अपनी आँखों से पढ़ रही हो या कान से पढ़ रही हो? माँ, ये ऐसी किताब है ना जिसमें आँख, नाक, कान सब कुछ घुस जाता है। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं ये कैसी किताब है। अरे माँ, आपको तो पता है ना हमें चांद तारों में कितनी दिलचस्पी है। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से आ जा, पापा बुला रहे हैं। नहीं तो ना दिन में ही चांद तारे तुझे दिखा देंगे। ठीक है, चल जल्दी से आ जा। जी माँ। अरे चाची प्रणाम। अरे प्रिया बेटी, आओ आओ, बैठो बैठो, खुश रहो। और कैसी हो? ससुराल में सब कैसे हैं? बहुत दिन बाद आई हो। क्या बताए चाची, ये कहीं मुझे बाहर जाने ही नहीं देते। बोलते हैं शादी से पहले इतने साल तुम अपने घर ही तो थी, अब दोबारा मायके जाने की क्या जरूरत है भला? नया नया चूल्हा है, ऊपर से कोयला, गोईठा भी करारा है, तो आग तो जलवे करेगी ना। अरे हमारी भी नई नई जब शादी हुई थी ना, तो 1 साल तक मायके जाने नहीं दिया था मानसी के पापा ने। अच्छा, चाचा इतने रोमांटिक है क्या? अरे धत पगली कहे की, ऐसे ही सबके सामने थोड़ी ना। उनका प्यार तो मैं ही जानती हूँ। और अब तो 3-3 बच्चे भी हो गए हैं और उम्र का भी तकाजा है। अरे चाची, आप भी क्या बात कर रही हैं? आप तो अब भी जवान लगती हैं। आज भी अगर सज सवर के बाहर निकल जाए ना, तो दीपिका और अनुष्का को फेल कर देंगी। और हाँ, फेल से याद आया, मानसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो कहाँ होगी, अपने कमरे में है। आजकल पता नहीं कौन सी नई किताब लेकर आई है, बोलती है उसमें चांद तारे के बारे में लिखा है और दिन रात उसी में घुसी रहती है। पता नहीं कौन से खजाने का राज लिखा है उसमें। किताब? अच्छा, हम देखते हैं जाकर। जाओ देखो। अरे तुम कब आई? जब तुम इस किताब में घुसी पड़ी थी। सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे चाची बता रही थी कि इस किताब में कुछ राज की बात छुपा रखी है तुमने। हाँ तो इस किताब में एक ऐसा खजाना है जिसे जितना ही लूटो उतना ही बढ़ता है। ऐसा कौन सा खजाना है कि जितना लूटेंगे उतना बढ़ेगा? तो वो सब छोड़ना, पूरे 2 महीने लगा दिए तुझे यहाँ आने में। अरे क्या करूँ, तेरे जीजा जी कहीं बाहर निकलने दे तब ना। घर से बाहर निकलने नहीं देते या कमरे से बाहर नहीं निकलने देते? जीजा जी ने खजाना लूटा कि नहीं? ताला तो टूटा पर खजाना पूरा नहीं लूटा। मतलब जीजा जी तुझसे प्यार नहीं करते क्या? अरे प्यार तो वो इतना करते हैं कि पूरे गांव में कोई अपनी बीवी को इतना प्यार नहीं करता होगा। फिर क्या हुआ बता ना। अरे नहीं यार, मुझे बहुत शर्म आती है। अब तू मुझसे शर्माएगी? भूल गई मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ। ताला तो टूटा मगर चाबी छोटी रह गई। मतलब कि छोटा। कहाँ जा रही हो शुश? डिनर। किसके साथ? बॉस के साथ। तूने बताया भी नहीं। अब इसमें बताने वाली क्या बात है? देखो, ये सब मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। मतलब ये सब मेरा भी दोष है? और जॉब का कौन सा पार्ट है जहाँ पे बॉस के साथ डिनर के लिए जाना है? देखो मुकुल, इट्स अ प्रोफेशनल डिनर, ठीक है? और बड़ी कंपनीज में ये सब करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें कहाँ पता होगा। तुमने कौन सा आज तक किसी बड़ी कंपनी में जॉब की है जो तुम्हें पता होगा बाहर की स्ट्रगल्स का। मैं इतना भी नादान नहीं हूँ शुश जो ये समझ ना पाऊँ। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? चोर की दाढ़ी में तिनका। What do you mean? एक तो मैं पूरे घर का बोझ उठा रही हूँ, दिन रात मेहनत करके काम कर रही हूँ, और इधर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बॉस के साथ अफेयर चल रहा है? ये सब काम कर रही हूँ मैं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अगर तुम नहीं चाहते ना
कि मैं इस डिनर पे ना जाऊं तो ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ और घर पे बैठ जाती हूँ। फिर तुम संभाल लो घर, चला लो घर को। बेबी, मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। बस थोड़ा कंसर्न हो जाता हूँ। दिस प्रोफेशनल बॉसेस एंड ऑल, तुम जानती हो नजर कैसी होती है। मुकुल, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। और अगर तुमने कुछ काम किया होता आज तक तो आज मुझे जॉब ना करनी पड़ती। राइटर हूँ ना यार, कर तो रहा हूँ। कर ली ना तुमने राइटिंग, गाड़ दिए झंडे। अब हो गया ना, कब तक इन्हीं सब चीजों में फंसे रहोगे तुम? प्लीज सीरियस हो जाओ, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो और कोई ढंग का काम ढूंढो। यू हैव टू डू समथिंग। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? जब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती मैं काम करूंगी, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तुम प्लीज कोई अच्छा काम ढूंढो। जिन राहों पर जाना ही नहीं, तुम उन राहों का पता पूछने कह रही हो? जिस राह पर तुम चल रहे हो ना मुकुल, उसकी कोई मंजिल नहीं है। वक्त रहते रास्ता बदल लो मुकुल, कहीं ऐसा ना हो इस राह पर तुम अकेले रह जाओ। अरे अगर तुम्हारी हाइट कम है और तुम्हारी पहुंच वहां तक नहीं पहुंच रही, सो यू नीड योर पार्टनर्स हेल्प। लेकिन कैसे? तुम क्रिकेट देखती हो? हाँ। तुम देखा सचिन की हाइट बहुत कम है, फिर भी वो ऊंची ऊंची बाउंसर को पुल शॉट मार के बाउंड्री के बाहर भेज देता है। हाँ देखा है। तो बताओ वो कैसे कर पाता है? सही टेक्निक और बैलेंस ऑफ द बॉडी। एग्जैक्टली, सही तकनीक और बैलेंस ऑफ द बॉडी। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जो एवरेज लंबाई चाहिए होती है वो सबके पास होती है, लेकिन कमी होती है तो सही टेक्निक और प्रॉपर ज्ञान की। लेकिन सही टेक्निक क्या है? इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? उसी के लिए मैंने एक बुक लिखी है, कामासूत्रा रीलोडेड। कामासूत्र की बुक को अक्सर लोगों ने सिर्फ सेक्स की बुक के रूप में यूज किया है, पर मुझे इसमें कुछ और ही दिखता है। एक ऐसा गहरा सागर जिसमें तुम जितना उतरोगी उतने ही तुम्हें मोती मिलते जाएंगे। लेकिन इसकी पहुंच वहां तक नहीं है जहां तक होनी चाहिए, तो इसका इलाज क्या है? उसके लिए है फ्रॉग पोज। फ्रॉग? हाँ, कामासूत्रा एक एक्सटेंसिव रिसर्च है जिसमें वत्सायन के लिए अलग अलग जानवरों का इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग जानवर की अलग अलग डिफरेंट मीटिंग पोजीशंस होती है, तो उन्हीं का हेल्प लेके हम ह्यूमंस अपनी अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो उसी में से एक पोजीशन है फ्रॉग पोजीशन। आओ बताता हूँ। अरे वाह, तो उन्होंने बताया कि उस बुक का राइटर मैं हूँ। हाँ हाँ बताया ना मैंने, और वो बहुत खुश भी हुए। इनफैक्ट उन्होंने तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उन्हें तो मेडल भी मिला। और तो और बोले कि क्या प्रोग्रेसिव सोच है भाई तुम्हारे दामाद की, जो इतनी सामाजिक संदेश देने वाली बुक लिख रहा है। मुकुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है ये दुनियादारी के लोग, ये रिश्तेदार, मतलब वो तुम्हारी ऐसी किताब लिखने से खुश होंगे, तुम्हें शाबाशी देंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। किताबी तो लिखी है, कोई गुनाह नहीं किया, और वैसे भी मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। मुकुल, तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी ये किताब आज की जनरेशन के लिए कितनी खराब है, उनको कितनी गलत सोच दे रही है? कि तुम किस जमाने की बात कर रही हो? ये इंटरनेट का जमाना है, और जो लोग किताब पढ़ने वाले हैं ना, वो किताब से कई अधिक जानते हैं। काफी सारी पॉर्न साइट्स हैं जिनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं,
बल्कि मेरी किताब तो सही चीज और सही तरीका बताती है। यही तो प्रॉब्लम है, तुमने जो किताब लिखी है वो आज की युवा पीढ़ी को और ज्यादा सेक्स के प्रति आकर्षक करती है। Why don't you understand? सुष्मिता, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। I'm already done. मैं तुम्हारी बात मानकर ही जॉब ढूंढ रहा हूँ। देखो सुष्मिता, तुमने सिर्फ ना मेरी बात मानी है, समझी नहीं। एंड आई डोंट थिंक कि कभी समझोगे। मैं जा रही हूँ सोने। तन्हाइयाँ अब मुझे डसने लगी हैं, शिकायतें भी अब चुभने लगी हैं। यूं तो हूँ अपनों के बीच में, पर कमी एक अपने की खलने लगी है। बहुत खुश लग रहे हैं आप। बच्चा अच्छा होने वाला है क्या? हाँ, होने वाला है अरे, बच्चा। हाँ? वो भी तुम्हारी अम्मा को जाकर पूछ लो। अरे तो छोड़ ना, ये तो वेल्ला है, इसे तो काम धंधा है नहीं जवानी में। तू बता क्या हुआ? पहले इस सुंदर को भगाइए यहाँ से। मैडम मैं तो भागने वाला नहीं हूँ, बोलिए क्या करेंगे आप? ये ना बालों में लगी च्युइंगम की तरह है, इसे हटाने के लिए बाल ही काटने पड़ेंगे। ये खुद नहीं जाने वाला। तुम्हारी बेइज्जती का कोटा पूरा हुआ आज, या और बेइज्जती करे? अरे मैडम, जिसको पसंद करते हैं ना, उसकी तो गालियाँ भी सीने पे सजा के रखते हैं। कमीना। आए हाय। चल प्रिय। वाह, पागल। हाँ ठीक है, चल बताती है तुझे क्या क्या। अरे तू क्यों छेड़ती इस पागल को, बता जरा। अरे यार पागल ही सही, कम से कम फिक्र तो करता है। कभी कभी तेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। तू शादी क्यों नहीं कर लेती यार? तू ये सब जानकर भी ऐसी बातें करती है। अब वो वापस नहीं आने वाला। वो ना आए ना सही, पर मैं तो इंतजार करूंगी। लेकिन कब तक? कुछ इंतजार ना उम्र की तरह होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंतजार भी बढ़ता है। तू ये सब छोड़, तू ये बता तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? अरे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, और कल तो इतना मजा है जितना मुझे 2 महीने हो गए शादी को अभी तक नहीं आया। देखा, कहा था ना मजा आएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुझे ये सब कैसे पता चला? तू आम खा, बीच की फैक्ट्री का पता मत पूछ। तूने सही कहा, आम तो कितने भी खा लो, मगर भूख तो केले से ही मिटती है। साड़ी साया चोली नासू देला राजा, रोज रोज लेके तू कोरबा में माजा, कोरबा में माजा, कोरबा में माजा। पिंक साड़ी